कि हम यहाँ पे थे कि हमने कोई भी शेप ड्रॉ की है, तो हम उसकी चेंजिंग कर सकते हैं उसको ट्रैक करके। ठीक है। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि मैंने जिस तरफ से शेप क्रिएट की थी उस तरफ से चेंजिंग नहीं हो रही। ठीक है, उस लाइन में चेंजिंग नहीं हो रही, वरना हर तरफ चेंजिंग हो रही है। ठीक है, अब देखेंगे ऊपर और नीचे से चेंजिंग नहीं हो रही। ठीक है, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, ये जस्ट उसका अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि जिस हिसाब से वो होता है। अब मैंने शेप क्रिएट की है, अब मैं अपने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं किसी भी शेप पे जाके क्लिक करता हूँ, तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पे एक बाउंड्री शो होने लग गई। ठीक है, इस शेप को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको वो बाउंड्री नजर आ जाए। ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं। ये कुछ जैसे ही मैं शेप को क्लिक करता हूँ तो ये कुछ पॉइंट्स मेरे पास शो हो रहे हैं जो उसके आउटर आउटलाइन पे क्रिएट हो गए। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स हैं जिससे हम शेप को चेंज कर सकते हैं, उसको मतलब सिंपल वर्डिंग में खींच सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं किसी भी पॉइंट को पकड़ूंगा सिलेक्शन टूल से। आपने जब भी कोई शेप क्रिएट करनी है, कोई भी चीज क्रिएट करनी है, आपने फौरन अपना सिलेक्शन टूल को ओपन करना है। सिर्फ उसी से ही चेंजिंग पॉसिबल हो सकती है, वरना अगर मैं शेप टूल को ही यहाँ पे करूंगा तो मेरा और शेप्स बनती जाएगी। ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज कंट्रोल जी। कंट्रोल जी जैसे आपको पता होगा अनडू करने का एक तरीका है कंट्रोल जी। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और जी प्रेस करूंगा तो मेरा री अनडू हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे शेप को यहाँ पे ले आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करता हूँ तो दोबारा वहीं पे चली जाती है, लेकिन मैं कंट्रोल शिफ्ट और जी करता हूँ तो जहाँ पे पहले थी वहीं पे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे शेप का जो टूल है वहां पे दो तीन चीजें और हैं कि शेप के टूल को अगर तो मैं ड्रैग एंड करके अपने क्लिक के साथ, माउस के क्लिक के साथ करता हूँ, तो वो कोई मुझे साइज रिक्वायरमेंट नहीं ले रहा। ठीक है, वो अपनी जैसे जहां तक मैं खींच लूंगा वहां तक वो मुझे शेप बना के दे देगा, जहां तक मैं ले जाऊंगा वहां तक शेप बना के दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ शेप टूल पे क्लिक करता हूँ और मैं अपने आर्ट बोर्ड पे जाके क्लिक करूं, तो यहाँ पे मेरे से वो शेप का पूछ रहा है कि मैंने कितनी शेप में अपना जो बॉक्स है वो बनाना है। मैं करता हूँ 300 पिक्सल्स बाय 300 पिक्सल्स। ठीक है, तो उसने मुझे एक स्क्वायर शेप में एक बॉक्स बना के दे दिया। स्क्वायर आप सबको पता होगा कि जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है उसे स्क्वायर कहते हैं। इसके बाद शेप टूल में आपने देखा जैसा कि मैं बॉक्स एक बना रहा हूं, तो वो एक रेक्टेंगल फॉर्म में भी बन सकता है, वो स्क्वायर में भी बन सकता है। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि मुझे स्क्वायर के लिए स्पेशली अपने कर्सर को एक ऐसी जगह पे लाना पड़ता है जहाँ पे वो स्क्वायर शेप बना दे। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी शेप में चेंजिंग करूंगा तो ये देखिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है कि यहाँ पे ये स्क्वायर शेप में आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं शेप टूल को सिलेक्ट करता हूं और मैं अपना कोई भी शेप क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं साथ में शिफ्ट प्रेस कर लेता हूं, तो वो प्रॉपर मुझे एक स्क्वायर शेप में ही बना के देगा। अब वो शेप चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये आपने राइट डाउन कर लेना है कि कोई भी शेप आपने क्रिएट करनी है और अगर आप साथ शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं तो वो एक प्रॉपर साइज में आपको आर्टबोर्ड क्रिएट करके देगा। ठीक है, आपने ये स्क्वायर शेप में चाहिए था तो अब स्क्वायर शेप में ही ये बना के देगा। अब मैं जिस तरफ मर्जी ले जाऊं ये स्क्वायर शेप में ही बना के देगा मुझे। ठीक हो गया, ये आपका आ गया स्क्वायर शेप। अब यहाँ पे मैं एक चीज नोट कर लेता हूँ कि मैंने पॉइंट्स का तो आपको बता दिया कि पॉइंट से शेप में चेंजिंग होती है। मैं जिस तरफ से मर्जी इसको खींच लूँ ये उसके साइज में चेंजिंग लेके आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो शेप के चेंजिंग के मुझे कर्सर शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि एक साइड पे है, यहाँ पे मुझे शो हो रहा है अप एंड डाउन है, यहाँ पे मुझे शो हो रहा है लेफ्ट और राइट है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसके नजदीक जाता हूँ तो ये आप देख रहे हो कि कर्व टूल मुझे शो हो रहा है। ये कर्व टूल है कि मैं इसको रोटेट करवा सकता हूँ, मैं बॉक्स को या किसी भी अपने
जो आर्ट है, कोई भी मेरे पास आर्ट बना लिया है मैंने, अगर मैंने उसको मूव करवाना है या मैंने किसी शेप को मूव करवाना है, तो वो देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको यहाँ से मूव करवा दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो 7 डिग्रीज भी बता रहा है कि कितने डिग्री में शेप जो है वो आपकी मूव हो रही है। ठीक है। ये 45 पे चले गया, ये 55, ऐसे वो बढ़ रहा है और शेप में चेंजिंग आ रही है। ऐसे ही आप किसी भी शेप में, किसी भी बॉक्स का, किसी भी सर्कल का, किसी भी एलिप्स का, किसी भी लाइन का, या किसी भी वेक्टर आर्ट का अगर आपने रोटेशन करवानी है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कर्सर मुझे शो हो रहा है जिसमें रोटेशन शो की गई है। तो रोटेशन में अपनी मर्जी के लिहाज से जहां पे मर्जी कर लूं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वही रूल को सिलेक्ट करता हूं कि मैंने शेप को रोटेट करवाना है, लेकिन मैं साथ में शिफ्ट को प्रेस कर लेता हूँ, तो देखिएगा कि मेरी जो शेप है वो 45 के एंगल से ही सिर्फ मूव होगी। ठीक है। ये एक अलाइन इंटरसेक्शन मूवमेंट है जो कि 45 के एंगल से ही मूव होगी। ये देखें, ये 90 पे चला गया, ये 135 पे आ गया, ये 180 पे है। ये ऐसे मूवमेंट जो है वो 45 के एंगल से हो रही है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि आपके दोनों हाथ जो है ना, ये दोनों हर जगह हर डिजाइन में रेगुलर यूज होंगे। तो आपने कोशिश करना है, एक हाथ अगर आपका माउस पे है, तो दूसरा हाथ आपका कीबोर्ड पे होना चाहिए। कुछ जो आपके बटन्स हैं वो आपको याद रहने चाहिए, जैसे शिफ्ट है, कंट्रोल है, ऑल्ट है, स्पेस है। ठीक है, ये आपके मतलब प्रेस होने चाहिए हर टाइम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, और कभी कभार तो ये तीनों चारों इकट्ठे यूज हो रहे होते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमारा सिलेक्शन टूल हमने देख लिया कि हमने किसी भी बॉक्स को या किसी भी हमारे मटेरियल को जो हमारे आर्ट बोर्ड पे है, हमने उसको मूव करवाना है, तो हम वो अपने सिलेक्शन टूल से करवाएंगे। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आर्ट बोर्ड जितना क्रिएट हुआ है वो वाइट कलर का है, उसके बाहर जितना एरिया है वो ब्लीडिंग एरिया है। ठीक है। ब्लीडिंग एरिया से मुराद ये है कि अगर मैं उसमें कुछ भी अपना लेके जाऊंगा और मैं सेव करूंगा कोई भी अपना पिक्चर को या अपनी फाइल को उसमें पीडीएफ में, तो मेरे पास ये वाला बॉक्स जो मैं आर्टबोर्ड के बाहर ले गया हूँ ये वाला शो नहीं होगा। सिर्फ जो आर्टबोर्ड के ऊपर एरिया मेरे पास, या आर्टबोर्ड के ऊपर कोई भी मेरे पास शेप, कोई भी मैं चीज ड्रॉ करूंगा, सिर्फ वही शो होगी। ठीक है। ये चीज आपको समझ लग गई है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो मेरे से पूछ लें, ताकि मैं नेक्स्ट फिर फौरन आपको नेक्स्ट में लेके चलूँ। चलिए। नहीं है क्वेश्चन, नेक्स्ट चलें फिर। अच्छा, सिलेक्शन टूल सिर्फ एक चीज को सिलेक्ट करने के लिए नहीं होता, ये आप मतलब कुछ जितने मर्जी बॉक्सेस आपके हों उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो पूरे को। कंट्रोल ए आपको पता होता है सिलेक्ट करने के लिए, जितनी भी चीजें हैं वो सारी फिर सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। हाँ जी, अब एक चीज यहाँ पे आ गई कि अपना मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करके अपने बॉक्स पे चला जाता हूँ। मेरे पास ये बॉक्स है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी कॉपी लूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करूंगा, इसको ड्रैग करूंगा और साथ शिफ्ट को प्रेस कर लूंगा, ताकि एक लाइन में ही ये दूसरा बॉक्स क्रिएट हो। ठीक है। यहाँ पे जब मैं अपना बटन क्लिक छोड़ूंगा माउस का, तो यहाँ पे उसकी दूसरी कॉपी क्रिएट होगी। ऑल्ट से याद रखें, ऑल्ट से किसी भी शेप को आप प्रेस करके ड्रैग करके उसकी कॉपी बना सकते हो ऑल्ट से। शिफ्ट इस वजह से प्रेस किया था ताकि वो एक लाइन में ही, जैसे आपको शो हो रही है ना यहाँ पे लाइन, ये लाइन एक शो हो रही है, वो बता रहा है कि ये इसके बिल्कुल अलाइन और पैरेलल बन रही है चीज। ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर ले जाऊंगा तो ये अब डायगोनल उसकी अलाइन होगी। ठीक है। यहाँ पे नीचे ले आऊंगा तो उसके नीचे बिल्कुल अलाइनमेंट में चीज, कोई भी बॉक्स कोई भी शेप बन रहा है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्शन टूल से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन करनी है आपने। उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है कि अब मैंने बॉक्स ले लिए हैं। ठीक है। अब मैंने इनकी मजीद कॉपीज बनानी है, और मैं बार बार
ये ऑल्ट प्रेस करके थक जाता हूँ, मेरे से नहीं बनाई जाती, तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ऑल्ट के साथ इन सब की कॉपीज ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इनको और कॉपीज लेता जाऊंगा वो और कॉपीज बनती जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसमें भी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे बार बार क्लिक करना पड़ रहा है, और मैं बहुत ज्यादा सुस्त हूँ, मेरे से इतना काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक नई चीज आ गई कि मैंने यहाँ से इनको सिलेक्ट किया और मैंने ऑल्ट के साथ एक कॉपी ले ली है। अब यहाँ पे मेरे पास दो बटन ऐसे आ जाते हैं जिनको मैं अगर इकट्ठा प्रेस करूं तो इनकी मजीद कॉपीज खुद ही बनना शुरू हो जाएगी। वो बटन्स हैं कंट्रोल और डी। कंट्रोल और डी ऐसे बटन हैं कि मैंने कोई भी किसी भी चीज की कॉपी ली है, ठीक है, तो वो उनकी री कॉपी लेना शुरू कर देगा, और उतनी ही स्पेसिंग के बाद वो री कॉपी लेगा जितनी मैंने स्पेसिंग रख के उसकी कॉपी ली थी। अब मैंने कॉपी ले ली है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल और डी, आपने अनसेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, जैसे ही आपने कॉपी ली है आपने उसको सिलेक्शन में ही रखना है। अब ये देखिए ना, ये वाली चीज सिलेक्शन में है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल एंड टी, तो उसकी कॉपी लेना शुरू हो गया है वो खुद ही। ठीक है, सॉफ्टवेयर आपको खुद उसकी कॉपी बना के दे रहा है, और स्पेसिंग आप देखोगे, स्पेसिंग में कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, बॉक्सेस में कोई फर्क आया क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी ले रहा है, लेकिन वो आपकी कॉपी को बढ़ा रहा है। मैं जैसे कंट्रोल टी जितनी बार दबाता प्रेस करता जाऊंगा वो उतनी कॉपी उसकी लेता जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास एक बॉक्सेस अलाइनमेंट, हम इसको वेक्टर आर्ट भी कहते हैं। ठीक है, दिखने में लग रहा होता है कि ये कुछ भी नहीं है, इसका क्या काम है इतने ज्यादा बॉक्सेस का, इससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, इससे हम ब्रशेस अपने बना सकते हैं। ठीक है, हम अपने तरीके से इस पे वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इनको रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक मैंने ये बॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने किसी और बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक और नई चीज आ गई, अगर आपने कोई चीजें सिलेक्ट करनी है तो आपने शिफ्ट प्रेस करके, मैंने ये बॉक्स सिलेक्ट किया, मैंने ये बॉक्स सिलेक्ट कर लिया, अब ये वाला और ये वाला सिलेक्ट हो गया, फिर मैंने ये रैंडमली कोई भी बॉक्सेस सिलेक्ट कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है साइड पे, आप देख रहे होंगे ये वाला। अभी आपने सिर्फ फ्रंट वाले पे ध्यान रखना है, बैक वाले पे नहीं। फ्रंट वाला है हमारा मेन फिल कलर, कि हम जो कलर अपने शेप में बनाएंगे वो क्या होगा, वो ये वाला है। ये यहाँ पे आके आपके पास स्वाचेस के ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये कलर कुछ दे रहे हैं, तो यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जिन बॉक्सेस को मैंने सेलेक्ट किया था उनमें मैंने रेड कलर कर दिया। ठीक है, एक तो ये था ना कि मैं अपने सिलेक्शन टूल में इन बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेता, लेकिन मैं रैंडमली नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता, वो ऐसे एक लाइन में ही सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप देख रहे हो, नजर आ रहा हो आपको, तो ये देखिए ये एक लाइन में ही सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, मैं रैंडमली करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, एक को सिलेक्ट कर लूंगा, फिर शिफ्ट प्रेस कर लूंगा। ठीक है, फिर मैं किसी और को साथ साथ सिलेक्ट करता जाऊंगा, वो साथ साथ सिलेक्ट होते जाएंगे। अब मैं इनमें चाह रहा हूँ कि कोई और कलर आ जाए, तो मैं इनमें कोई और कलर अपना फिल कर दूंगा। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास, मैं सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास सारे बॉक्सेस सिलेक्ट हो गए, लेकिन मुझे लाइन वाइज चाहिए, मुझे ये वाली लाइन चाहिए, ये वाली लाइन नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को प्रेस कर लूंगा, ठीक है, जो मुझे चाहिए, या जो मुझे नहीं चाहिए उस लाइन को प्रेस कर लूंगा, शिफ्ट प्रेस कर लूंगा साथ, फिर मैं अगली लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, शिफ्ट प्रेस किया हुआ है तो ये वाली लाइन साथ सिलेक्ट हो गई है। फिर मैं नेक्स्ट लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस किया हुआ है तो नेक्स्ट लाइन भी सिलेक्ट हो गई है। फिर मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस किया हुआ है तो ये लाइन भी सिलेक्ट हो गई। अब मैं इनको डिलीट करना चाह रहा हूँ, इनको इरेज करना चाह रहा हूँ, तो सिंपल वे हम डिलीट का बटन जो है वो प्रेस कर देते हैं, तो ये वाले बॉक्सेस हमारे डिलीट हो गए हैं। तो आप देखोगे कि ये हमारे पास जो हमें चाहिए थे वो चीजें आ गई हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने, मैंने यहाँ पे टूल लिया पॉलीगॉन का। ठीक है, मैं पॉलीगॉन को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ शेप को। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये पॉलीगॉन ना बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, मैं कैसी चाहिए मुझे शेप मुझे समझ नहीं आ रहा।
मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस कर लूंगा। जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा, आप देखिएगा इसकी शेप में खुद ही चेंजिंग आ जाएगी, वो एक सिमेट्री में बन जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेता हूँ। सिलेक्शन टूल से मैं इसको आर्टबोर्ड के सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे बहुत जूम चाहिए, जूम करना है, मैंने इसे देखना है कि क्या हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे एक मैग्नीफाई ग्लास का टूल है। यहाँ पे आप देख रहे हो जूम टूल जिसे कहते हैं, जी के साथ भी आप इसे ओपन कर सकते हो। ठीक है, मैं इसे क्लिक करूंगा, मैं अपने आर्टबोर्ड पे आके अपनी शेप के ऊपर इसको क्लिक करता जाऊँ। ठीक है, ये मेरा बहुत ज्यादा जूम हो गया। ठीक है, अब मैं सिलेक्शन टूल से आया हूँ, मुझे आगे पीछे नहीं हो रहा, यहाँ तो मेरे पास कर्सर नीचे लगा हुआ है ये वाला। ठीक है, या साइड पे लगा हुआ है ये वाला, लेकिन उससे मुझे शेप नहीं नजर आ रही। मैं स्पेस के साथ भी अपने आर्टबोर्ड पे मूवमेंट कर सकता हूँ, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पेस के साथ आपने स्पेस को प्रेस किया तो आपके पास ना एक हैंड आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो हाथ बंद कर लेगा। उसका क्या मतलब, उसने वहां से उसे पकड़ लिया, अब उसे उधर से मूव करवा रहा है। ये देखिए, ये ना हो आप कहीं गुम हो जाएं अपने आर्टबोर्ड में ही, जैसे अक्सर लोग अपने घरों में गुम हो जाते हैं, तो उनके लिए ये इजी हो जाए। ये हमारे पास टूल यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, हैंड टूल, ये हम स्पेस के साथ भी कर सकते हैं। जहां तक रही मैग्नीफाई की बात, ठीक है, मैग्नीफाई टूल को यहाँ से आपने यूज करना है, यहाँ से कर लें, वरना बहुत इजी है कि हम ऑल्ट को प्रेस करके अपने स्क्रोलर के साथ जो माउस पे है, उसके साथ अगर आप अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे तो वो जूम इन होगा, और अगर हम डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट करें तो वो जूम आउट होगा। ठीक है, इससे ये होगा कि हमारी अपनी मर्जी से हम उसको देख सकते हैं। मैग्नीफाई से हम अक्सर आगे पीछे निकल जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है, ये देखिए मैं मूवमेंट करवा रहा हूँ और मैं उसके ऊपर अपनी मर्जी से लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ चेंजिंग करनी है, इसको कोई शेप यहाँ पे क्रिएट करनी है। अक्सर आपने आर्ट वर्क देखा होगा, उस एक आर्ट वर्क में एक शेप चल रही है, जब वो शेप लाइक कोई एनिमल है, किसी एनिमल की वो आईज के अंदर जाते हैं, आईज के अंदर एक नई दुनिया बनी हुई है, उस नई दुनिया के अंदर कोई और चीजें चल रही हैं। उनके हाथों में कोई एक चीज ग्लास पकड़ा हुआ है, ग्लास में एक समुंदर बना हुआ है, समुंदर में पूरे जानवर है। वो इलस्ट्रेटर का काम है सारा। क्यों? अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 34,000 आपको इसने जूम करके दे दिया, और इससे मजीद जूम भी ये करता है। ठीक है, ये 64,000 तक चला गया, इतना जूम ये कर सकता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि आपका आर्टबोर्ड तो बहुत छोटा है, लेकिन आपकी स्पेस बहुत ज्यादा है, ऊपर से नीचे तक ये जितना ब्लैक एरिया है बॉर्डर तक, ये आपकी स्पेस है। अब यहाँ तक अपने आर्टबोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, और इतनी स्पेसिंग में अपना कोई भी आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे थे। मैं इस शेप को क्या करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा साइज को कर लेता हूँ छोटा। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ ताकि वो जो पॉइंटी हेड्स हैं वो ऊपर आ जाए। मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके कंट्रोल डी के साथ, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपीज ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ रही कॉपीज, मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ। मैं इनके शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये आर्टबोर्ड के अंदर रहे। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करने से ये होता है कि आपकी शेप जो है वो खराब नहीं होती। मैं इसको दोबारा इसी को एक को सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अक्सर, हाँ जी, एक चीज और है, अक्सर अगर मैं डबल क्लिक इस पे कर दूं तो वो एक आपको अलग सी स्पेस पे ले जाएगा। ये आप देख रहे हो, ये वाला एक लेआउट शुरू हो जाएगा। वो लेआउट ये दिखा रहा है कि हम अब सिर्फ इस पॉलीगॉन में वर्किंग कर रहे हैं, हम सिर्फ इस लेयर पे वर्किंग कर रहे हैं, हम किसी और चीज पे वर्किंग। जैसे मैं एस्केप दबाता हूँ तो ये सारा कुछ खत्म हो जाता है और दोबारा हम मेन अपने आर्टबोर्ड पे आ जाते हैं। मैं अपने पॉलीगॉन को यहाँ से लेता हूँ, मैं ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी लेता हूँ। मैंने अब शिफ्ट नहीं दबाया, मैं इसकी कॉपी को कहीं भी रख सकता हूँ। जब शिफ्ट दबाऊंगा तब मेरे पास एक लाइन में मूवमेंट उसकी होगी। जब मैं ऐसे लूंगा तो मैं कहीं भी उसको रख सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, मैं इसकी शेप को कर देता हूँ चेंज, शिफ्ट प्रेस करके, और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मैं इसको चाहता हूँ कि ये इनके सेंटर में आ जाए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी कॉपी लेता हूँ,
इसको इसके सेंटर में, दूसरे के सेंटर में ले आता हूँ। अब मैंने क्या करना है, सिंपल कंट्रोल डी प्रेस करना है और उसकी कॉपीज जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अब आपने एक चीज देखी है कि यहाँ पे इसकी कॉपी ठीक बनी थी, लेकिन यहाँ पे ठीक नहीं बनी। वो ठीक इस वजह से नहीं बनती क्योंकि हमने जो सिलेक्शन की है और हमने शेप में चेंजिंग कर दी है, उस वजह से उसकी मूवमेंट जो है वो खराब हो गई। अगर मैं शेप ऐसे ही पॉलीगॉन की ले आता इधर, ठीक है, और मैं उसको दूसरे के सामने रख देता, ठीक है, अब जो मैं उसकी मूवमेंट करवाऊंगा, उसकी कॉपीज लूंगा, वो सेम होगी क्योंकि मैंने उसकी शेप में कोई चेंजिंग नहीं की। जब आप शेप में चेंजिंग करते हो तब आपकी आगे पीछे चीजें हो सकती हैं। ठीक है। ये कोई डिफॉल्ट चीजें नहीं है कि आपको जो चीज आप करोगे तो वही रहेंगी। ठीक है, इसमें चेंजिंग आ सकती है, इसमें आप मैन्युअली चेंजिंग भी कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि ये कोई चीज मेरी खराब हो गई है या मेरे सॉफ्टवेयर में कोई इश्यू आ गया है। ये सॉफ्टवेयर का अपना ही है सिस्टम। ठीक है, हम इसमें खुद कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने अपने लिहाज से मैन्युअली इसमें चेंजिंग कर ली। ठीक है, मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ। मैं इसको मजीद छोटा करता हूँ साइज को, ताकि आर्टबोर्ड के अंदर आ जाए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ ऑल्ट के साथ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो मेरे को मजीद कॉपीज आ जाएगी। अब इनकी शेप्स में चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी ये शेप्स क्रिएट हो गई हैं। एक शेप की साइज में चेंजिंग करने से, उसकी शेप की रोटेशन में चेंजिंग करने से जब आप नेक्स्ट कॉपीज लोगे तो उसमें चेंजिंग आ सकती है। वो चेंजिंग किसी की वजह से हो सकती है, वो चेंजिंग इस वजह से भी हो सकती है कि मैंने पिक्सल सेलेक्ट किया हुआ है, वो इस वजह से भी हो सकती है कि मैंने इंचेस सेलेक्ट किया हुआ है। वो उस हिसाब से आर्टबोर्ड में चेंजिंग हो रही होती है। तो इससे आपने घबराना नहीं है, ये मैनुअली आप चीजें सेट कर सकते हो। ये एक मेरा एक आर्ट वर्क तैयार हो गया। ठीक है, इसे हम वेक्टर आर्ट कहते हैं। इसमें मैं चाहूँ इन सबको मैं कलर दे दूं थोड़ा सा। मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेरे पास दो आपको शो हो रहे होंगे कलर्स। ठीक है, एक है स्ट्रोक का कलर, एक है फिल का कलर। अभी सिर्फ आपने फिल का कलर पढ़ना है। मैंने पहले स्वाचेस पे जाके ये जो साइड पे हमारे पास प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, इसमें जाके कलर को सिलेक्ट किया था। यहाँ पे कलर मैन्युअली मुझे दिए हुए हैं कि ये वाले कलर आपने सिलेक्ट कर लिए। लेकिन जैसे ही मैं इस फिल वाले कलर पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक कलर लाइब्रेरी ओपन हो जाती है। ठीक है, अब यहां से कलर मैं अपनी मर्जी से बना सकता हूँ कोई भी। मैं अपनी मर्जी से कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, उसके डिफरेंट कोड्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कोई भी कलर यहाँ पे रख सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे सा, डार्क ग्रे सा कलर आ जाए। तो ये आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ये ज्यादा डार्क हो गया, मैं आपको एक सिंगल का करके दिखा देता हूँ। ओके, इन शेप्स का आपको पता चल गया होगा कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सिंगल अपने पॉलीगॉन को लेके आता हूँ। मैं इसके साइज को बढ़ा देता हूँ। अब आपने गौर किया होगा ये दोनों तरफ बढ़ रहा है। दोनों तरफ इस वजह से बढ़ रहा है कि एक तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और दूसरा साथ मैंने ऑल्ट प्रेस किया हुआ है। ऐसे प्रेस करने से वो उसकी सेंटर पोजीशन से चारों तरफ अपने साइज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेंटर पोजीशन से, ना कि शिफ्ट दबाऊंगा तो एक साइड से होगा। ये देखिए, ये शिफ्ट से एक साइड से होगा जिस तरफ से मैंने उसे क्रिएट किया था। लेकिन जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा तो वो उसकी सेंटर पोजीशन से, उसका जो ओरिजिन है वहां से उसकी शेप को इंक्रीज, उसके साइज को इंक्रीज करना शुरू करेगा। ठीक है, मैंने इसके साइज को बढ़ा दिया। मैं इसके कलर को थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैंने कलर जो है लाइट ग्रे कर दिया है। अब आप देख रहे होंगे ये जो अंदर वाला कलर है ये ग्रे है, इसे हम कहते हैं फिल। ये फिल कलर है जो मेन कलर होता है। जो बाहर है हमारी बॉर्डर लाइन है वो ब्लैक है, इसे हम कहते हैं स्ट्रोक। ये ग्राफिक डिजाइनिंग की लैंग्वेज में या ग्राफिक डिजाइनिंग की भाषा में आप इसे कह सकते हैं कि ये फिल एंड स्ट्रोक है। लेकिन अगर हम इसे कॉमन वर्डिंग में कहें तो कॉमन वर्डिंग में हमारा जो स्ट्रोक है उसे हमें बॉर्डर लाइन कहते हैं। ठीक है, जो हमारा फिल है उसे हम मेन कलर कहते हैं। ये आपका हो गया डिलीट। डिलीट करने के लिए कंट्रोल सी अनडू के लिए।
ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी, री अनडू के लिए आपको मैंने टूल पढ़ा दिए हैं सारे। सिलेक्शन का टूल है जिसमें हम डिफरेंट चीजों को सिलेक्ट करते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से, चीजों में चेंजिंग करने के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए, कुछ बनाने के लिए। ठीक है, ये आपके टूल थे। कोई क्वेश्चन यहाँ पे हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? नो सर, नो क्वेश्चन। चीजें समझ आ गई हैं? यस सर। देखें, क्वेश्चन बंदा ना दो वजह से नहीं पूछता। या तो उसे बहुत ज्यादा समझ आ गया हो, या उसे बिल्कुल समझ ना आया हो। तो आप लोग बता दें, या तो आपको बहुत ज्यादा समझ आ गई है या बिल्कुल समझ नहीं आया, इसमें कौन सी चीज है? देखिए, क्लास बोरिंग लगेगी कुछ लोगों को, कुछ लोगों को नहीं लगेगी। ठीक है, लाइक जब हमने पहली बार क्लासेस ली थी ये वाली, तो हमें बोरिंग बिल्कुल नहीं लगी थी, हमारे लिए इंटरेस्टेड न्यू चीज थी। ठीक है, आज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बड़ी बोरिंग लगती है, और ये क्या है सिलेक्शन, ये वो फलाना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं आपके इलस्ट्रेटर के लिए। कल को जब आप पूरा एक कोर्स कंप्लीट कर लोगे और जब आप वर्किंग करोगे, तब आपको पता चलेगा कि इन टूल्स का कितना बड़ा रोल है आपके डिजाइन्स में। कोई क्वेश्चन हो किसी का, वो मुझे मैसेज भी कर सकता है। किसी लिहाज से भी क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आई हो, कोई टूल समझ ना आया हो, किसी में कोई प्रॉब्लम मसला नजर आ रहा हो, किसी चीज की समझ ना लगी हो, किसी कीवर्ड की कीबोर्ड पे उसकी समझ ना लगी हो, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर अभी नहीं पूछना चाह रहे, अभी आपको समझ आ गई है, रात तक कल तक जब नई क्लास होगी आपके माइंड में एक नया क्वेश्चन राइज होगा कि वो चीज मुझे भूल गई है, मुझे नहीं समझ आ रही, मैंने करके देखा था लेकिन मेरे से नहीं हो रहा, वो अब मेरे से क्लास शुरू होने से पहले आपने, मतलब 5-10 मिनट की जो टाइम होगा, वो हम इसके लिए ही रखेंगे कि हम उसमें क्वेश्चन आंसर्स कर लें। ओके क्लास? ठीक है जी, आपका जो क्लास है वो कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबके आने का, ठीक है, क्लास लेने का। तो कल की क्लास की जो टाइमिंग है वो 9:30 ही है। ठीक है, आप लोग टाइमिंग चेंज करवाना चाह रहे हो या करना चाह रहे हो, तो आपस में उसको देख के, बात करके, या एक दूसरे के साथ तो उसको डिसाइड कर लो। ठीक है, तो क्लासेस क्योंकि तकरीबन इलस्ट्रेटर की जो है वो तकरीबन 41 क्लासेस हैं। ठीक है, तो कोशिश करनी है हम इसने एक महीने में हमने कंप्लीट करना है, हमने अगस्त में इलस्ट्रेटर को कंप्लीट करना है। क्योंकि सेकंड मंथ जो है वो हमने फोटोशॉप को कंप्लीट करके थर्ड मंथ हमने सिर्फ वर्किंग करनी है। कुछ लोगों के कुछ टूल्स रह जाएंगे, वो हम थर्ड मंथ में कंप्लीट करते जाएंगे साथ साथ। लेकिन हमने जल्द से जल्द इस कोर्स को पूरा करना है, इसलिए मैंने वीकेंड क्लासेस नहीं रखी। अगर वीकेंड क्लासेस रखूंगा तो आप लोगों पे बहुत ज्यादा बर्डन आ जाए, फिर हमें 5-5 6-6 क्लासेस इकट्ठी पढ़नी पड़ेगी। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि डेली की क्लास हो। डेली का आप टूल्स जो हैं वो डेली के जिस हिसाब से मैं आपको कोर्स कंटेंट दिया है उस हिसाब से आप सीख लें उनको, तो आपके लिए ज़्यादा इजी है। हाँ, कुछ जो टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, तो जहाँ पे आपको लगे हाँ जी जी हम बोर हो रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई शुगर मेला भी करवा सकते हैं। वहाँ पे आप क्लास में मतलब रिसेस टाइम भी रख सकते हैं अपने लिए कि हम बोर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा घंटे की क्लास थी, तो अब उसमें कुछ टाइम 10 मिनट 20 मिनट रख सकते हैं अपने लिए। हाँ जी, तो आपने, मैं कोशिश करता हूँ अपने डिजाइनर्स को ये कहता हूँ जो न्यू आते हैं मेरे पास स्टूडेंट्स, उन्हें कहता हूँ कि जब आपने डिजाइनिंग की या मार्केटिंग की क्लासेस लेनी है, खास तौर पे डिजाइनिंग और मार्केटिंग की फ्रीलांस फील्ड में, तो आपने अपने साथ कोई लेस, कोई मतलब चिप्स वगैरह, कोई कोक शोक का इंतजाम कर लेना है। ये इंटरटेनमेंट ही है आपके लिए, जैसे आप मूवी देख रहे हो आराम से, ये वैसे ही है। कुछ जगह पे जाके बोरिंग हो जाएगी, कुछ जगह पे जाके बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, जब हम कोई शेप्स बनाना शुरू करेंगे, कुछ चीजें क्रिएट करना शुरू करेंगे, फिर ये आपके लिए और ज्यादा आसान भी हो जाएंगी चीजें। ठीक है,
जैसे जैसे हम शेप्स को सीखेंगे वैसे वैसे क्लास के फौरन बाद, लाइक 10-20 मिनट का एक टूल हमने पढ़ लिया है, उसके फौरन बाद मैं आप लोगों से वो काम करवाऊंगा और आप लोगों को वहीं पे चेक कर लिया तो ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा घर बैठ के करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तब पड़ेगी जब हम मेन वर्किंग पे आएंगे, हम टूल सारे सीख जाएंगे, तब आपके जो असाइनमेंट्स होंगी वो एक एक वीक की, 2-2 वीक की होंगी, वो साथ साथ आप लोग फिर करते रहें। ओके क्लास, बहुत शुक्रिया सबके टाइम का। अल्लाह हाफिज। क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने सेव कर ली है, वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देता बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। हूँ। अल्लाह हाफिज।